हम आपको बताते चले कि बुंदेलखंड का किसान हमेशा से ही दैवीय आपदाओं से त्रस्त रहता है। कभी अति बारिश तो कभी सूखा पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद होती रहती है। इस बार झल्ली के प्रकोप ने किसानों की हरी मटर की फसल को बर्बाद कर रहा है। आपको बता दें कि जनपद जालौन में इसी बार हरी मटर की फसल में झल्ली के प्रकोप से नष्ट हो रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के बाद भी झल्ली का प्रकोप खत्म नहीं हो रहा है। वहीं जब मीडिया टीम ने इस बारे में जालौन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुल पांडे से बात की तो उन्होंने फसल में लगी झल्ली को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय बताए, आइए सुनते हैं। जब आप बुवाई करते हैं तो बीज शोधन करके ही बुवाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस ज़िले के किसानों ने मैंने जो सर्वे किया उसके अनुसार ये देखा कि एक फसल लेते हैं, यानी पिछली बार भी उसी खेत में उन्होंने मटर लिया, इस साल भी उसी खेत में मटर रह रहे। तो किसान भाइयों, आपको आगे से ये ध्यान रखना है कि मटर के जो भी प्रबंधन कीट और रोग का करना, तो सबसे पहले उसमें फसल चक्र को जरूर अपनाएं, जिससे कि मृदा तो सुरक्षित होती है, कीट और रोगों से भी व्याधि से आपकी फसल बचती है। जो इस समय वर्तमान स्थिति में जो मटर में इल्ली आई है उसके लिए ये है कि आप जो अनुशंसित मात्राएं और दवाओं की हैं उसी मात्राओं का ही छिड़काव करें। जैसे प्रोफेनोफास है, वो 40% ईसी का आता है, आप 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक इंडक्साकार्प है, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाओं के साथ किसी भी दवा को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से, जो मैंने सर्वे के दौरान देखा, किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्धक और कीटनाशकों को अपने अनुसार मिलाकर कॉकटेल बनाकर जो छिड़काव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीट में प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीटों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए जो सरकार की तरफ से जो निश्चित कीट के लिए जो दवाएं निश्चित हैं, उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उन्हीं का ही आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के या फसल सुरक्षा के जो भी विभाग हैं उनसे आप संपर्क करने के बाद ही आप अपने खेतों में दवा का छिड़काव करें। किसानों को अभी कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए? किसानों को इस समय जो अपने ज़िले में उपलब्ध दवाइयाँ हैं, प्रोफेनोफास है वो और साइपर के साथ आ रही है, 4% उसमें साइपर होता है, तो आप उस दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। आप 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ अगर आपको इंडक्साकार्प मिल सकती है तो 1 ml 1 लीटर पानी में उसको मिला के छिड़काव सकते हैं। लेकिन किसी भी दवा को आपस में बिना किसी वैज्ञानिक या सलाह से अपने मन से मिलाकर कॉकटेल बनाकर मत छिड़किए, क्योंकि भविष्य में फिर वो दवा कभी भी इस इल्ली के ऊपर असर करना कम कर देगी और एक समय ऐसा आएगा फिर कोई भी कीट के ऊपर दवा काम नहीं करेगी। इसलिए कीट की प्रतिरोधक क्षमता को मत बढ़ाइए और जो अनुशंसित मात्रा और जो निश्चित दवाइयाँ हैं उन्हीं का छिड़काव आप करें। इसी के साथ साथ आप अगर अपने मटर के खेतों पे टी बनाकर जिससे कि पक्षी बैठ सकें उनको भी लगाइए, जिससे कि पक्षी भी इन इल्लियों को खाते हैं। जैसे काली भुजंगा हुई, कोयल हुई, गौरैया हुई, ये सब जो पक्षी आपके खेत पे आते हैं वो भी इस इल्ली को बहुत रोकते हैं। आप हो सके तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 से 30 बर्ड पर्चर, जिसे टी नोमा कहते हैं, उसको जरूर लगाइए।